हाय। इस वीडियो में हम ज़ीनर डायोड के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक्सटर्नल पूछते हैं कि बताओ व्हाट इज़ ए ज़ीनर डायोड। तो ज़ीनर डायोड का सर्किट सिंबल कुछ इस टाइप का होता है और ये एक हेवीली डोप पीएन जंक्शन डायोड है और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन। और इसका एक पर्टिकुलर रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन होता है, एक फिक्स्ड एंड शार्प वोल्टेज होता है जिसको हम ज़ीनर वोल्टेज बोलते हैं। तो ज़ीनर डायोड एक्चुअली हैवीली डोप क्यों होता है, जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया इट इज ए हैवीली डोप। सो व्हाई इज ज़ीनर डायोड हैवीली डोप। तो देखिए, जब हम ज़ीनर डायोड को हैवी डोपिंग करते हैं तो उसका जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बहुत ही पतला बन जाता है। सपोज़ ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, अगर हम उसमें हैवी डोपिंग कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ही कम गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोअर एंड वेल डिफाइंड वोल्टेज में ब्रेकडाउन इजीली हो जाता है। नाउ व्हाई इज ए ज़ीनर डायोड यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ज़ीनर डायोड होता है उसका प्राइमरी काम होता है टू वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। बट ज़ीनर डायोड ही क्यों? देखिए, क्योंकि जो ज़ीनर डायोड होता है उसका ब्रेकडाउन रीजन बहुत ही शार्प रहता है और जब ज़ीनर डायोड ब्रेकडाउन कंडीशन में हो जाता है तब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो नियरली कांस्टेंट है। अगर हमारा वी इनपुट थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट होगा तब भी अगर हमारा ज़ीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नियरली कांस्टेंट रहेगा। एक्सटर्नल आपको ये भी पूछ सकते हैं कि किस बायस में ज़ीनर डायोड को रेगुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। आपको ये याद रखना होगा कि जो ज़ीनर डायोड होता है वो हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज़ किया जाता है। और रिवर्स का बायस का मतलब ये होता है कि वी आर कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पी साइड। नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ द सीरीज रजिस्टर इज़ नॉट यूज्ड। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ज़ीनर डायोड होता है उसके अक्रॉस हमेशा हम एक रजिस्टर लगाते हैं, दैट इज लोड रजिस्टर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो डायोड है वो एक्सेसिव करंट लेना स्टार्ट कर देगा और वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ए ज़ीनर वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो देखिए, ज़ीनर डायोड एक बहुत ही कम करंट वाला डिवाइस है। अगर आप उसमें वेरी हाई पावर इक्विपमेंट्स या फिर वेरी हाई वोल्टेज इनपुट दे देंगे तो वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ज़ीनर डायोड है वो वैलिड है, वो सूटेबल है ओनली फॉर लो पावर एप्लीकेशंस और उसका एफिशिएंसी भी बहुत कम होता है और ये ज़्यादा लोड करंट को सह नहीं पाएगा, वो बर्न हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा वो अच्छे से हमको नहीं मिलेगा। तो ज़ीनर डायोड का लिमिटेशन ये होता है कि वो सूटेबल है फॉर लो पावर ऑपरेशंस ओनली। ओके, नाउ व्हाट हैपन इफ लोड करंट इंक्रीजेस। ओके, जब लोड करंट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इफ लोड करंट इंक्रीज। अगर लोड करंट इंक्रीज हुआ तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए, जब भी हमारा लोड करंट इंक्रीज हो जाता है तो जो ज़ीनर करंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा टू मेंटेन ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। मतलब ज़ीनर डायोड अपना करंट कम ज़्यादा करके आउटपुट का जो वोल्टेज है वो मेंटेन करता है। सिमिलरली व्हाट हैपन इफ इनपुट वोल्टेज इंक्रीज। मतलब जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं अगर वो क्या करेगा, राइज कर देगा, तो क्या होगा, जो ज़ीनर करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा टू मेंटेन दी आउटपुट वोल्टेज। तो ज़ीनर डायोड करता क्या है, वो अपना ज़ीनर करंट को कम या ज़्यादा करके आउटपुट वोल्टेज को नियरली कांस्टेंट रखता है। नाउ व्हाट इज़ ज़ीनर ब्रेकडाउन। तो देखिए, जब हम ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं और जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जो डिप्लीज़न रीजन होता है
उसके अक्रॉस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और ब्रेकडाउन रीजन में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन ईजीली क्रॉस कर जाते हैं, विच रिजल्ट्स टू ए इंक्रीज इन करंट सिग्निफिकेंटली। और इसी वजह से क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा करंट मिलता है इन रिवर्स बायस कंडीशन ऑल्सो, और इसी को बोलते हैं हम ज़ीनर ब्रेकडाउन। और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर प्रॉपर ज़ीनर रेगुलेशन। तो ज़ीनर डायोड को अच्छे से काम करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, तो ये कंडीशन होता है कि ज़ीनर डायोड मस्ट रिमेन इन ब्रेकडाउन रीजन। मतलब ज़ीनर डायोड को अगर हम ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेंगे तो हमको ज़्यादा एफिशिएंसी से वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। और वो कंडीशन एक्चुअली होता क्या है, वो कंडीशन होता है कि आवर ज़ीनर करंट मस्ट लाई बिटवीन IZ मिनिमम एंड IZ मैक्सिमम। नाउ व्हाट इज़ ज़ीनर वोल्टेज, आपको ये डेफिनेटली याद करके जाना है फॉर योर वाइवा एग्ज़ाम। तो देखिए, जब हम रिवर्स ब्रेकडाउन का जो कर्व होता है, ओके, रिवर्स बायस का जब हम कर्व बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद करंट सिग्निफिकेंटली राइज होता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को बोलते हैं ज़ीनर वोल्टेज। तो ज़ीनर वोल्टेज एक्चुअली क्या होता है, ये एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है अक्रॉस द ज़ीनर डायोड व्हेन द डायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।